मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फौज को, कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसे भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, ताकि पंजाब में मातम मने। एक फटीचर मुल्क वो अब भारत को छेड़ना चाहता है। बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। तो हम ये फौज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है, मुझे समझ नहीं आता इसकी वजूहत क्या है। कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई चीन के साथ अगर होती है तो हिमालय के पहाड़ों में होगी, पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। अगर नॉर्मल हमले के लिए 1/3 की रेशियो चाहिए, 1:3, पहाड़ों में 1:10 की रेशियो चाहिए। आपको पहाड़ों में लड़ना है, देन यू नीड टू इंक्रीज मैन पावर। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? रशिया यूक्रेन का युद्ध ट्रेलर आपकी आंख के सामने चल रहा है, आप क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। 3 लाख उसको मोबिलाइज करने पड़े लड़ाई के दौरान, और अभी उसने कोई 5-6 लाख और मोबिलाइज किए। तो क्या आप मतलब लड़ाई के दौरान मोबिलाइज करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं। आपकी स्टैंडिंग आर्मी थी, परफेक्ट आर्मी थी, इट वॉज गिविंग यू सच गुड रिजल्ट्स ऑल ओवर। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान पर हमले का वक्त आ गया। मोदी को अब देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अब हमारा जीना हराम कर दिया है। नाज़रीन, ये कहना है जनरल बख्शी का, जिन्होंने एक बार फिर भारतीय हुकूमत और फौज से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान को तहस नहस कर दो, क्योंकि उसने हमें तिकनी का नाच नचवाया हुआ है। जनरल बख्शी ने हस्बे मामूल चीखो पुकार करते हुए काफी शोर मचाया और अपनी हुकूमत को खरी खरी सुनाई। नाज़रीन, जनरल बख्शी का गुस्सा इस बार पहले से भी ज्यादा भड़क उठा है। वो भारत की हुकूमत और फौज पर खूब बरस रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर नीचा दिखाया है और अब वक्त आ चुका है कि भारत अपनी गैरत दिखाए और पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटा दे। बख्शी का मजीद कहना था कि कश्मीर से लेकर बैन अल-अक़वामी महाजों तक पाकिस्तान ने हमें नाकूद चन्ने चुपवाए हैं और हमारी हुकूमत सिर्फ बैठकर तमाशा देख रही है। उनके अल्फाज थे कि अब मजीद इंतजार नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना हमारा वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। बख्शी ने अपनी हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की कि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने में नाकाम रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर अब भी नहीं तो कब। जनरल बख्शी का ये बयान भारतीय मीडिया में तहलका मचा रहा है और कई तज्जियाकार भी उनकी हमायत में खड़े हो गए हैं। जनरल बख्शी ने इस दौरान कई बार अपनी हुकूमत को कमजोर और नालायक कहा और मुतालबा किया कि भारत को अपनी फौजी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान मुसलसल भारत को चैलेंज कर रहा है और हमारी क़यादत से बयानात देने तक महदूद है। इस हवाले से जनरल बख्शी का मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तो उसकी काटापीटी शुरू हो गई है साहब कि बहुत खर्चा हो रहा है। तो अभी 7 ITBP की नई बटालियंस खड़ी हो रही है, उन पे खर्चा नहीं हो रहा। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? मतलब आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड। आपको अपनी मैन पावर बढ़ानी होगी, पीरियड। अग्निवीर स्कीम पे भी अब सोच विचार किया जा रहा है, उसको भी आपको मेजर चेंजेस करने होंगे, नहीं तो ये जो आप गैप्स खोल रहे हैं दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब,
ये मोदी 2.0 सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे, भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है, दिखाएगी आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्केलेशन। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, ताकि पंजाब में मातम मने कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? सारा पाकिस्तान की फौज की फसाद है। एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। अरे साहब, तुमको मरने का अगर तमन्ना इतनी ज्यादा है तो हमको करना चाहिए ना, मार डालना चाहिए। एक छोटा सा भी युद्ध हुआ भारत के साथ और कोई भी नतीजा हो या ना हो, सुन लो पाकिस्तानियों, और कोई भी नतीजा हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी की लुटिया डूब जाएगी। तुम एक मुल्क नहीं रहोगे उसके बाद। सोच समझ के पंगे लो। पंगे लेने की आपको आदत है, बड़ी बढ़ चढ़ के आप लोग चोंचलेबाजी करते हैं। तो 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 सुनार की 1 लोहार की। 71 का युद्ध मैंने देखा हुआ है। साहिबान, अब नक्शा बदलने का वक्त आ गया है। आप हाथ खोलिए अपने सशस्त्र सेनाओं के, हाथ खोल दीजिए प्लीज। ये गांधीगिरी बाद में होती रहेगी, कहीं और होती रहेगी। अब हाथ खोलने का समय आ गया है और करारी मार लगाने का समय आया है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्योंकि वहां कमर तोड़ दी गई थी आतंकवाद की 2004-2005 में, 10 साल पहले। विद अ कॉम्बिनेशन की फेंस बन गया, सर्पनाश हुआ, फिर हमारे ऑपरेशंस हुए और टोटल इनको मतलब खलास कर दिया था हमने। और पूर्ण शांति आ गई थी, लोग पिकनिक शिकनिक जा रहे थे वहाँ पे सिविलियंस, और सब इनके आतंकी इंसिडेंट्स ख़त्म कर दिए थे, खलास। 10-15 साल ऐसा रहा, लोग निश्चिंत हो। मैं बड़ी देर से कह रहा